चैनल द मैथमेटिक्स प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में स्लोप से रिलेटेड कुछ बातें आपको बताई, डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल आपको बताया। आई थिंक आपको वो समझ में आया होगा। अगर उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, जो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि किन्हीं टू लाइंस के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये माना आपकी एक्स एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक लाइन यहाँ से जा रही है, ठीक, जो एक्स एक्सिस से θ1 एंगल बना रही है, और एक लाइन हमने माना यहाँ से जा रही है जो एक्स एक्सिस से ही θ2 एंगल बना रही है। ठीक है, लेट अगर ये θ1 है तो इसकी जो स्लोप होगा वो m1 हमने लेट किया, और इस दूसरी लाइन का जो स्लोप हमने लेट किया वो m2 होगा। m1 आपका कितना हो गया tan θ1, और m2 कितना हो गया आपका tan θ। हमें जो एंगल निकालना है, हमें इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है, मतलब ये वाला एंगल निकालना है। ठीक, अब देखो ये पूरा जो है सेकेंड लाइन जो बना रही है वो θ2 है, और जो फर्स्ट लाइन का एंगल है वो θ1 है। तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा? इस बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करके, तो ये कितना आ गया θ2 माइनस θ1। ठीक, अब हमारा जो स्लोप होता है वो क्या होता है? हमारा स्लोप होता है m इज इक्वल टू tan θ। tan θ हमको इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो tan θ कितना हो गया? θ की जगह हम क्या रख सकते हैं? θ2 माइनस θ1। अब आप देखो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, तो हमारा tan θ इज इक्वल टू tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ2 tan θ1। tan θ2 किसके इक्वल है? m2 के इक्वल। ये आ गया m2। tan θ1 किसके इक्वल है? आपका m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये आपका आ गया कि अगर आपकी दो लाइंस दे रखी हैं, आपको उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। tan θ इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपको करके बताते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है इफ टू लाइंस जिसकी स्लोप दे रखा है m1 इज इक्वल टू 2 माइनस √3 और सेकेंड लाइन का स्लोप दे रखा है 2 प्लस √3। हमें एंगल फाइंड आउट करना है इन दोनों के बीच का, बट यहाँ पर हमें एक वर्ड दे दिया ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है बट 180 से छोटा होता है। तो पहले हम इसके बीच का एंगल फाइंड आउट करते हैं। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, दो लाइंस के बीच का जो एंगल निकलता है वो निकलता है tan θ इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसमें वैल्यू पुट करें, m2 की वैल्यू है 2 प्लस √3, m1 की वैल्यू है 2 माइनस √3। अब देखिए यहाँ माइनस है तो ये दोनों साइन चेंज हो गया, अपॉन 1 प्लस m1 m2। आपको मॉड भी लगा लो थोड़ा सा, m1 m2 ये हो जाएगा 2 प्लस √3, 2 माइनस √3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 प्लस √3 2√3 अपॉन 1 प्लस 4 माइनस 3 1। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया कितना? √3। और 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है? 10 60 की। तो यहाँ से θ हमारा क्या आ गया? 60 डिग्री। मतलब उन दो लाइन के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। बट यहाँ पर हमसे पूछा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल आपको पता है वो 90 से बड़ा बट 180 से छोटा होता है। तो अगर हम इस एंगल को 180 में से माइनस कर दें तो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल फाइंड आउट होगा। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर दो लाइनें दे रखी है, उनका स्लोप दे रखा है, तो उनके बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट होगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और कराते हैं जिससे ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है इफ स्लोप ऑफ अ लाइन इज 1/2, another line makes an angle 45 degree with the line, find the slope of the second line।
मतलब ये हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गई। एक लाइन है जिसका स्लोप हमको 1/2 दे रखा है और एक अनदर लाइन है जो इस लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल बना रही है। हमें इसका स्लोप फाइंड आउट करना है, तो हम उसको कैसे करेंगे? देखिए, हमें पता है हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यहाँ पर थीटा हमारा 45 डिग्री है, m1 हमारा 1/2 है और m2 हमको फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू पुट करें यहाँ पर, तो tan 45 डिग्री मतलब 1 हो गया इज इक्वल टू m2 हमें m माना माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू m। जब भी मॉडुलस फंक्शन खुलता है वो दो साइन लेकर खुलता है, एक प्लस का और एक माइनस का। तो हम दोनों तरीके से इसको करेंगे। पहले हम प्लस साइन लेकर करते हैं। अगर हम प्लस लेते हैं तो 1 इज इक्वल टू m माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m/2। इसे सॉल्व करेंगे। 1 प्लस m/2 इज इक्वल टू m माइनस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, m/2 को इधर ले जाएंगे, 1/2 को इधर ले आएंगे, तो m की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आएगी 3। ठीक है, पॉजिटिव साइन से m की वैल्यू हमारे पास आई 3, मतलब सेकेंड लाइन का जो स्लोप आया है वो आपका 3 आया है। नेक्स्ट अगर हम इसमें नेगेटिव साइन लें, -1 इज इक्वल टू m माइनस 1/2 1 प्लस m/2। इसको सॉल्व करें, -1 माइनस m/2 इज इक्वल टू m माइनस 1/2। तो यहाँ से जो m की वैल्यू आएगी हमारी माइनस के 1/3 आएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी दूसरी लाइन का भी स्लोप निकाल सकते हैं। अगर पहली लाइन का हमें स्लोप दे रखा हो और जो सेकेंड लाइन है वो पहली लाइन के साथ फर्स्ट लाइन के साथ कोई एंगल बना रखी हो, वो हमें पता हो, तो हम सेकेंड लाइन का स्लोप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एंगल बिटवीन द टू लाइंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।